हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। सबसे पहले पढ़ेंगे हम मीनिंग ऑफ प्लानिंग कि प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है। प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग इज़ अ बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कि प्लानिंग जो है मैनेजमेंट का बेसिक फंक्शन होती है। मैनेजमेंट के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। तो प्लानिंग क्या होती है? उसमें से सबसे पहले बेसिक फंक्शन होती है। प्लानिंग डजेंट डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव्स एंड मैथड्स ऑफ अचीविंग दोज ऑब्जेक्टिव्स। कि प्लानिंग में हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स को ही डिटरमाइन कि प्लानिंग में हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स और मेथड्स ऑफ अचीविंग दोज ऑब्जेक्टिव यानी कि उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के मेथड्स को ही डिटरमाइन नहीं करते, बल्कि अदर फंक्शंस लाइक ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर मीनिंगलेस। ये सब क्या होते हैं? मीनिंगलेस होते हैं। यानी कि प्लानिंग में इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है। अंडर दिस, इसमें क्या किया जाता है? अंडर दिस इट इज़ डिसाइडेड कि प्लानिंग में क्या डिसाइड किया जाता है? व्हाट इज़ टू बी डन, क्या करना है। हाउ इट इज़ टू बी डन, कैसे करना है। व्हेन इट इज़ टू बी डन, कब करना। एंड बाय whom इट इज़ टू बी डन, और कौन उसको करेगा। डिसाइडिंग अबाउट ऑल दीज आस्पेक्ट्स इज़ कॉल्ड प्लानिंग। ये सारे एस्पेक्ट जो हम कह रहे हैं कि व्हाट, हाउ, व्हेन, बाय whom, ये सारे एस्पेक्ट्स के बारे में डिसाइड करना, इनके बारे में डिसीज़न लेना, उसी को हम क्या कहते हैं? प्लानिंग। तो प्लानिंग की जो है कुंट्स और ओडोनेल ने जो डेफिनेशन दी है वो क्या दी है? अकॉर्डिंग टू कुंट्स एंड ओडोनेल, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। की प्लानिंग एडवांस में डिसाइड करना है व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू इट एंड हु इज टू डू इट। कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन उसे करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है प्लानिंग प्रोसेस। की प्लानिंग प्रोसेस क्या होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो प्लानिंग प्रोसेस में इस साइड में हमने डायग्राम शो किया हुआ है। प्लानिंग प्रोसेस में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद नेक्स्ट होते हैं डेवलपिंग प्रीमिसेस, देन आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, देन इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज एंड देन सेलेक्टिंग अल्टरनेटिव, नेक्स्ट इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, और लास्ट में आता है फॉलो अप एक्शन। तो फर्स्ट क्या है हमारा? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। कि प्लानिंग प्रोसेस में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया जाता है? ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है। किसी भी चीज़ की हम प्लानिंग करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स जो है वो एंड पॉइंट्स होते हैं जिसको अटेन करने के लिए सारी एक्टिविटीज़ की जाती है। प्लानिंग प्रोसेस में क्या करते हैं हम? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन किए जाते हैं, डिफाइन किए जाते हैं, ताकि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, हम उनको उन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में इन्फॉर्म कर सकें, उन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बता सकें, ताकि हम उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए पूरा कोऑपरेशन प्राप्त कर सकें। सेकंड इज है डेवलपिंग प्रीमिसेस। प्रीमिसेस को हम अजम्पशंस भी कह सकते हैं। द बेसिस ऑफ प्लानिंग आर, की प्लानिंग का मेन बेस क्या होती है? अजम्पशंस। कि प्लानिंग की बेस क्या होती है? फैक्टर्स या अजम्पशंस होती हैं जो कि इन्फ्लुएंस करती है, जो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स होते हैं उसके जो पॉसिबल रिजल्ट्स होते हैं उसको इन्फ्लुएंस करती हैं, मींस इफ़ेक्ट करती है। यानी कि अजम्पशन जो है अफेक्ट करती है डिफरेंट अल्टरनेटिव के रिजल्ट्स को। बिफोर टेकिंग ए फाइनल डिसीजन अबाउट एन अल्टरनेटिव, कोई भी अल्टरनेटिव के कोई भी एक अल्टरनेटिव के बारे में फाइनल डिसीजन लेने से पहले हमें क्या करना पड़ता है? इन सारी अजम्पशंस की फोरकास्ट, यानी कि हमें फोरकास्टिंग करनी पड़ती है, कि ये अनुमान लगाना पड़ता है। ठीक है, ये अजम्पशंस या हम कहीं प्रीमिसेस जो है प्लानिंग की टू टाइप्स की होती है। प्लानिंग को जो अफेक्ट करने वाले अजम्पशंस होती हैं वो टू टाइप्स की होती है। एक होती है इंटरनल अजम्पशन या हम कहीं इंटरनल प्रीमिसेस, और एक होती है एक्सटर्नल प्रीमिसेस। इंटरनल प्रीमिसेस में क्या होती है? जैसे कि कैपिटल, यानी कि जो हम पैसा लगा रहे हैं, लेबर, रॉ मटेरियल, मशीनरी, ये क्या होते हैं? इंटरनल प्रीमिसेस होती हैं जो किसी भी प्लानिंग को अफेक्ट करती है। सेकंड होता है एक्सटर्नल प्रीमिसेस। एक्सटर्नल प्रीमिसेस या हमका एजम्पशन क्या हो सकती है? गवर्नमेंट पॉलिसीज़, की गवर्नमेंट पॉलिसी किस तरह से अफेक्ट कर सकती है हमारी प्लानिंग को। बिजनेस कंपटीशन, की मार्केट में किस तरह से डिफरेंट बिजनेस के बीच में कंपटीशन चल रहा है और वो हमारी प्लानिंग को कैसे अफेक्ट कर सकता है। टेस्ट ऑफ कस्टमर, कस्टमर का टेस्ट कैसे हमारी प्लानिंग को अफेक्ट कर सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है मार्केट में, रेट ऑफ टैक्स, ये सारे हमारे क्या होते हैं? एक्सटर्नल एजम्पशंस होते हैं जो हमारी प्लानिंग को अफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन।
जनरली ऐसा कोई भी काम नहीं होता जिसको करने के लिए जो है अल्टरनेटिव मेथड ना हो। कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसको करने के डिफरेंट अल्टरनेटिव ना हो। ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के बेस पर हम जो है किसी भी काम को करने के अल्टरनेटिव कोर्स क्या क्या हो सकते हैं, उसके अल्टरनेटिव क्या क्या हो सकते हैं, उसको हम डिस्कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहती है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड यानी को बढ़ाना चाहती है, तो किस तरीके से कर सकती है। कई जो है बिजनेस को एक्सपेंड करने के कई वे हो सकते हैं, लाइक बाय एक्सपेंडिंग द एग्जिस्टिंग बिजनेस की बिजनेस का जो बिजनेस चल रहा है उसको एग्जिस्ट करके अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी है जो कि क्या करती है, किसी भी पर्टिकुलर साइज के टीवी सेट बनाती है, ठीक है, तो वो क्या कर सकती है, जो डिफरेंट एक पर्टिकुलर साइज के टीवी सेट बना रही है, अपने बिजनेस को अगर वो एक्सपेंड करना चाहती है तो वो डिफरेंट डिफरेंट साइज के टीवी प्रोड्यूस कर सकती है और इस तरह से वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकती है। और भी कोई अल्टरनेटिव हो सकती है। कहने का मतलब क्या, अगर कोई बिजनेस अपना बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है तो वो कई अल्टरनेटिव हो सकते हैं, जो वो किसी भी अल्टरनेटिव को चूज करके अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो डिफरेंट जो अल्टरनेटिव है उसको इस थर्ड प्रोसेस में आइडेंटिफाई किया जाता है, मतलब किसी भी काम को करने के कौन कौन से डिफरेंट अल्टरनेटिव होते हैं उसको डिस्कवर किया जाता है। नेक्स्ट इज है फोर्थ स्टेप। थर्ड स्टेप में हमने क्या कहा था कि किसी भी काम को करने के जो डिफरेंट अल्टरनेटिव होते हैं उसको हम डिस्कवर करते हैं। इस फोर्थ स्टेप में क्या आता है, जो हमने डिफरेंट अल्टरनेटिव डिस्कवर किए थे उसको इवेल्युएट किया जाता है। मीन्स हम ये देखते हैं कि किसी भी अल्टरनेटिव के क्या मेरिट है, क्या डीमेरिट है, उसके बेस पर हम देखते हैं कि कौन से अल्टरनेटिव को हमने चूज करना है। हर अल्टरनेटिव कोर्स के जो है मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं। तो इस स्टेप में ईच अल्टरनेटिव के हम ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, टाइम पीरियड एंड यील्ड प्रॉफिट के बेस पर हम हर अल्टरनेटिव को इवेल्युएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पर्टिकुलर अल्टरनेटिव है जो प्रॉफिटेबल हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब उसके लिए हमें ज़्यादा कैपिटल चाहिए, मीन्स ज़्यादा पैसा चाहिए। और उस अल्टरनेटिव को अगर हम चूज़ करते हैं तो उससे प्रॉफिट तो होता है हमें, यानी कि यील्ड प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट तो होता है, लेकिन लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड, मतलब कि काफ़ी लंबे टाइम के पीरियड के बाद होता है। एक दूसरा अल्टरनेटिव क्या है, जिसके लिए हमें लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और जो उससे प्रॉफिट होता है वो हमें शॉर्ट गेस्टेशन पीरियड, मतलब कम टाइम पीरियड में हमें उससे प्रॉफिट हो जाता है। सो ऑल अल्टरनेटिव्स आर इवेल्युएटेड। तो इस स्टेप में हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जितने भी डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं उन सब को इवेल्युएट किया जाता है। किस बेस पर, उनके मेरिट्स और डीमेरिट के बेस पर, और उसके बाद ही डिसीजन लिया जाता है। मतलब हम देखते हैं कि कौन सा जो अल्टरनेटिव है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और उसी को हम लेने का डिसीजन लेते हैं। Last है seventh, follow up action. The process of planning doesn't end with the implementation of the plans. कि प्लानिंग की जो प्रोसेस है, प्लान को इम्प्लीमेंट करने के साथ ही ख़त्म नहीं हो जाती, बिकॉज प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड फॉर फ्यूचर, क्योंकि जो प्लान बनाए जाते हैं वो फ्यूचर के लिए बनाए जाते हैं और फ्यूचर क्या होता है, हमारा अनसर्टेन होता है। सो देर इज़ ए नीड ऑफ कॉन्स्टेंट रिव्यू ऑफ प्लान्स। इसलिए ज़रूरत होती है कि जो हमने प्लान इम्प्लीमेंट किया है उसको कॉन्स्टेंटली, यानी कि लगातार हम उसको रिव्यू करते रहे, हम देखते रहे, सो एज टू एंश्योर सक्सेस इन द अनसर्टेन फ्यूचर, ताकि हम इस बात से एश्योर हो सके कि जो हमारा फ्यूचर अनसर्टेन है उसमें हमें जो है इस प्लान को यूज़ करने से सक्सेस मिलती रहे। यानी कि इसमें क्या किया जाता है, फॉलो अप एक्शन। तो आई होप आपको जो प्लानिंग प्रोसेस है, जो स्टेप है, उसके 7 जो पॉइंट्स है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और आपको जो इसके नोट्स हैं टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लास्ट है 7th, फॉलो अप एक्शन। द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग डजंट एंड विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान्स। कि प्लानिंग की जो प्रोसेस है, प्लान को
इम्प्लीमेंट करने के साथ ही ख़त्म नहीं हो जाती, बिकॉज प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड फॉर फ्यूचर, क्योंकि जो प्लान बनाए जाते हैं वो फ्यूचर के लिए बनाए जाते हैं, और फ्यूचर क्या होता है हमारा, अनसर्टेन होता है। सो देयर इज़ ए नीड ऑफ कॉन्स्टेंट रिव्यू ऑफ प्लान्स, इसलिए ज़रूरत होती है कि जो हमने प्लान इम्प्लीमेंट किया है उसको कॉन्स्टेंटली यानी कि लगातार हम उसको रिव्यू करते रहें, हम देखते रहें, सो एज टू एंश्योर सक्सेस इन द अनसर्टेन फ्यूचर, ताकि हम इस बात से एश्योर हो सके कि जो हमारा फ्यूचर अनसर्टेन है उसमें हमें जो है इस प्लान को यूज़ करने से सक्सेस मिलती रहे, यानी कि इसमें क्या क्या रहता है, फॉलो अप एक्शन। तो आई होप आपको जो प्लानिंग प्रोसेस है, जो स्टेप है, उसके 7 जो पॉइंट्स है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और आपको जो इसके नोट्स हैं टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।